जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला था। रात का समय था, सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। वो सब बेखबर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोर से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि पहले कभी किसी पक्षी ने इतनी तेज बारिश ना देखी थी। और फिर टुनटुनी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कुकू, कुकू बेटा, उठो जल्दी, बारिश बहुत तेज है। ऐसा लग रहा है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन मम्मा, हमारा घर तो बहुत सुरक्षित है। कुकू बेटा, इतनी तेज बारिश तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। न जाने क्यों मुझे आज बहुत डर लग रहा है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है और फिर अचानक से उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था। कुकू मेरे बच्चे, कोई चोट तो नहीं आई आपको? मम्मा मैं ठीक हूँ, और आप भी ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे, परंतु आपको डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरते नहीं, बल्कि मुकाबला करते हैं। वो ऐसे ही बैठे थे कि तभी वहाँ बंटी कबूतर भी आ जाता है। चिड़िया, आपका घर भी टूट गया? कबूतर भैया, मेरा घर तो पहले से ही कमजोर था, परंतु आपका घर तो ठीक है ना? जंगल के किसी भी पक्षी का घर नहीं बचा। सबके घर टूट गए बारिश में। बारिश बहुत तेज है। ऐसी बारिश तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। चलो हम सब कौवे की तरफ जाते हैं। हो सकता है कि कौवे का घर बच गया हो। और फिर वो तीनों कौवे के घर की तरफ जाते हैं, परंतु कौवा और कौवी तो अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रो रहे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैंने पहली बार इतना सुंदर घर बनाया था। अब मैं क्या करूँगी? गोरी बहन, आप अकेली का घर नहीं टूटा, हम सबके घर टूट चुके हैं। परंतु आप चिंतित ना हो, हम सब साथ हैं। हम सब मिलकर इस दुर्घटना का मुकाबला करेंगे। आज की रात हम यहीं बैठकर गुजारते हैं, फिर सुबह कोई उपाय सोचेंगे। वो ऐसे ही कौवे के टूटे हुए घर पर बैठकर रात गुजारते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। अब इस बारिश के बाद हमारा इस जंगल में रहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ बाढ़ आ गई है। हर दिशा में पानी ही पानी है। हमें अब यहाँ से प्रवास करना हो। चिड़िया, हम पूर्व के जंगल की तरफ चलते हैं। वहाँ बाहर का मौसम चल रहा है और वहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं। हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि यहाँ नया घर बनाने से बेहतर है हम यहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो सब दूसरे जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चिड़िया के बेटे कुक्कू ने नया नया उड़ना सीखा था, इसीलिए वो थोड़ी ही दूर जाकर जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे अब और नहीं उड़ा जा रहा। पर अभी बहुत बाकी था, इसीलिए वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे थे, न जाने ये मुसीबतें कहां से हमारे भाग्य में आ गई। मुझे तो भूख भी बहुत लगी है। आप सब देखना, चाहे जितना भी अंधेरा हो, उसके बाद रोशनी जरूर होती है। मम्मा, मम्मा, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर जैसे ही चिड़िया कुक्कू को अपने सीने से लगाती है, देखती है कि उसका शरीर तो जल रहा था। उसे तो तेज बुखार था। हे भगवान, कुक्कू को तो तेज बुखार है। इसका शरीर भी जल रहा है।
चिड़िया, अगला सफर शुरू करने से पहले हमें कुक्कू को बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस पिलाना होगा। टुनटुनी, गौरी तुम्हारे पास ही है और मैं और कबूतर जाते हैं इस जंगल में बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी की खोज करते हैं। मुझे उस जड़ी बूटी की अच्छे से पहचान है। हो गए भैया, जल्दी आना। कबूतर और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। वो इस जंगल में भी अनजान थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उन्हें वो बूटी कहाँ से मिलेगी। वो तो पूरे जंगल में फिरते हैं, फिर उन्हें एक बड़े पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। फिर वो दोनों उस घर की तरफ जाते हैं। बंटी, आवाज लगाकर देखते हैं इस घर में कौन रहता है, शायद वो हमारी मदद कर दे। कबूतर आवाज लगाता है। क्या इस घर में कोई है? हम प्रवासी पक्षी हैं, हम भूख के मारे हैं, भगवान के लिए हमारी मदद करें। फिर उस घर से एक बूढ़ी चिड़िया निकल कर आई। कबूतर और कौवे, तुम क्यों इतने परेशान हो और क्या हुआ है? बड़ी माँ जी, हमारे घर बारिशों में टूट गया है, हम भूखे भी हैं और हमारे साथ जो चिड़िया है उसके बेटे को बहुत तेज बुखार है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अब तो शाम भी होने वाली है, आप मेरे घर में रात गुजार सकते हो। मैं आप सबको खाना भी दूंगी और सोने के लिए जगह भी दूंगी। आप जाएं और चिड़िया और दूसरे पक्षियों को भी ले आएं। ये तो आप सबका बड़प्पन होगा हम सब पर। जाओ कौवे, गौरी और चिड़िया को भी ले आओ, बेहतर होगा हम यही रात गुजार सकते हैं। सूरज निकलने पर अगला सफर शुरू करेंगे। और फिर कौवा दूसरे पक्षियों को लेने चला जाता है। कौवा जल्द ही उन तीनों को अपने साथ ले आता है। आप सब इस घर में सुरक्षित हैं। ये कुछ फल है, आप खा लें। बड़ी माँ जी, मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार है और हमें कहीं से भी बुखार दूर करने वाली बूटी का रस नहीं मिला। मेरे बेटे का शरीर जल रहा है। मैं अभी इस नन्हे पक्षी को बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस पिला देती हूँ। फिर वो बूढ़ी चिड़िया कुक्कू को बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी का रस पिला देती है। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं आप सबकी परेशानी समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे दुख देखे हैं। माँ जी, आप अकेले ही रहते हो यहाँ और कोई नहीं है आपके साथ परिवार में? बूढ़ी चिड़िया रोने लग जाती है। बेटा, मेरे बेटे और बहू पोते को मार दिया जालिमों ने। उनका क्या कसूर था? बस यही कि उन्होंने किसी की मकई के चंद दाने खा लिए थे। ये सुनकर वो सब दुखी हो जाते हैं। कुक्कू का बुखार अब ठीक था। वो सब फल खा लेते हैं और फिर बातें करते करते सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। अगर आप सबकी इच्छा हो तो आप मेरे साथ इसी घर में रह सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, परंतु हमें पूर्व वाले जंगल की तरफ जाना है। वहाँ हमारे और भी दोस्त हैं। हमने सुना है वहाँ बाहर का मौसम चल रहा है। जब कभी यहाँ से गुजरना तो देखते जाना, अगर मैं जिंदा हुई तो मिलते जाना मुझसे। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जो प्यार उन्हें बूढ़ी चिड़िया ने दिया था, उसे वो कभी नहीं भुला सकते थे। आखिरकार वो पूर्व वाले जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां तो हर तरफ पक्षियों के संगीतों की आवाजें आ रही थी। चारों तरफ फूल ही फूल हैं और फल ही फल है। सब बहुत खुश थे। प्यारे पक्षियों, आप सबका इस नए जंगल में स्वागत है।
कहाँ से आए हैं आप? हम पहाड़ों वाले जंगलों से आए हैं। हमने बहुत मुसीबत देखी है, परंतु अब आप सबके दुख मिट गए हैं। वो सामने जो बड़ा पेड़ है वहाँ पर आप सब अपना घर बना सकते हैं। यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखा गौरी बहन, आप सबने देखा भगवान ने कैसे हमें अंधेरों के बाद रोशनी दिखाई है। अब हम अपने सारे दुख भूल जाएंगे। और फिर वो सब उस जंगल में अपना अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि उनके सब दुख दूर हो चुके थे।